तो इस प्लांट को मैंने बताया था। अब जो है इसको मैं हाइड करता हूँ, है ना, और टैग टूल का यूज़ करके। अगर ये पहला डिज़ाइन हो गया और कुछ दूसरे तरीके से डिज़ाइन बनाना होता है तो हमें टैग यूज़ करना पड़ता है। D1 फर्स्ट, D2, D3 ऐसे। तो ये पहला डिज़ाइन है, इसको ये कर दिए जिससे हम हाइड कर सकते हैं, क्यों, वीडियो बनाने के टाइम और फ़ोटो खींचने के टाइम। अब ये इसको कॉपी करना है, क्योंकि ये प्लांट तो लग गया ये वाला, लेकिन और दूसरा जो है पैनल लगाना है, तो उसके लिए हमें इसको कॉपी करना है। तो इस एक तरीका होता है, मूव टूल को आप प्रेस करके यहाँ कहीं भी प्रेस कर दिए, उसके बाद कंट्रोल दबा दिए और इसको यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो जो ये टैग था उसको इसमें डाल दिए, अब उसको हम हाइड कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया। अब D3 खाली है, अब और डिज़ाइन बनाना रहेगा, उसको भी हाइड कर सकते हैं ऐसे ही, इस तरह से। अब देखो स्ट्रक्चर को कैसे बनानी होती है। सबसे पहले जो है जो सोलर पैनल है उसको कैसे बनाना होता है। तो सोलर पैनल के लिए हमें डेटा शीट चाहिए। T8 टाटा SOLAR सोलर पैनल डेटा शीट ये है। तो इसको ओपन कर लेंगे, हम यहाँ से डेटा शीट निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं अलग से ओपन करता हूँ, इसको साइड करता हूँ और इसको साइड में ओपन करता हूँ। ठीक है, अब क्या करें, इसको क्लोज किए। ये देखो ये पैनल है, इसको छोटा करता हूँ। इसमें डायमेंशन दिया रहता है कितना क्या है कैसा है ना। ये पहले इसको बड़ा करता हूँ यार, फिर बताता हूँ क्या है। ये देखो, अब देखो इसमें जो ये जो डायमेंशन है वो जो है इसमें दिया है था कितना, 600 वाट सीरीज़ के लिए दिया था। तो इसमें लिखा रहता है ये जो है कौन कौन से पैनल के लिए होगा करके। ये देखो यहाँ पे लिखा है 570, 575, 580, ये सब के लिए यही डायमेंशन होगा। ठीक है, 610 ये सब के लिए भी यही आपका डायमेंशन होगा। इस तरह से इसका डायमेंशन है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, जूम 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 जूम। ये इसको रोटेट करने का ऑप्शन है नहीं यार, इसको ना क्या करता हूँ मैं, इसका इसको बड़ा कर लेता हूँ, जूम, ये यहाँ से मैं रोटेट कर लेता हूँ इसको, ताकि अच्छे से हम लोग देख पाएँ कि कौन सा कितने डायमेंशन में। ऐसे इसको साइड में करता हूँ। ठीक है, ये साइड में किया। अब इसके ऊपर देखोगे तो डायमेंशन पूरा mm में है ना। ये
ये डायमेंशन पूरा mm था, ठीक है। अब हमें इधर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पैनल बनानी है। तो पैनल का लेंथ कितना है ये आप देख रहे होंगे। तो सीधा हम एक एक लेंथ नहीं बनाएंगे, हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका प्रॉपर मेज़रमेंट है हमारे पास। तो हम सीधा यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से और छोड़ देंगे। अभी प्रॉपर बना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका लेंथ एंड ब्रेथ लिखेंगे। कितना है लेंथ, 2456, क्या है ये, mm में है। तो इस तरह से लिखेंगे, कॉमा। उसके बाद कितना है इसका लेंथ, 1134 ये mm में है। तो इस तरह से हम मेंशन, ये हुआ पैनल। ये अभी बचा है इसका काम, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। सबसे पहले ये ग्रुप किया तो ये बन गया हमारा, ये बन गया। अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि पैनल अंदर से यहाँ से खोखला होता है थोड़ा, है ना। ऊपर की ओर जो है एक सीट लगी होती है एल्यूमिनियम की, तो अंदर से खोखला ऊपर से प्लेन रहता है। तो उन दोनों के बीच का ये जो है क्या है, वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस है। तो इसको नहीं करेंगे अभी क्या देखना है हमें, ये इसकी जो मोटाई है, पैनल की मोटाई, वो ये है 35 mm। तो इसको क्या करना है, इसमें अंदर जाना है हमें, पुश पुल टूल यूज़ करके इसको क्या करना है, 35 mm बनानी है। 35 mm ये, अच्छा सॉरी, ये 35 mm ये हुआ 35 mm। आप यहाँ से डायमेंशन को भी मेंशन करके रख सकते हैं इस तरह से। तो वो 35 mm हुआ। ये फ़िलहाल हटा देता हूँ अभी, क्योंकि वो इसमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट लिया था वो फीट और इंच में था, इसीलिए mm में नहीं बताएगा। भले आप mm में इसमें मेज़रमेंट डाल सकते हैं। तो ये इसका मोटाई और ये बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, मतलब जो एक निकला रहता है बोल्ट कसने के लिए, उसके लिए एक होल बनानी है। बीच खोखला रहता है, साइड में एल्यूमिनियम की ये सीट निकली होती है। तो उसके लिए गैप कितना है ये देखना है हमें। तो 1134 में हमें माइनस करनी होगी कितना, 1084, 1135 माइनस 1135 था ना, 1134 में 1134 में 1084, ग्यारह 34 माइनस 1084, ये 50 mm। तो मतलब इधर 25 mm है, इधर 25 mm। तो इसमें हम जाएंगे, ये यहाँ से कितना है, 25 mm, 25 mm इस तरह से, और इधर से 25 mm, ये इंटर हुआ 25 mm, है ना। तो सेम वैसे ही इधर से भी रहेगा 25 mm।
25 mm, ये इंटर। वैसे ही इधर से भी रहेगा 25 mm, 25 mm, ये हुआ। अब इसी से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसी के अंदर, बाहर नहीं बनाएंगे। ये जो लाइन दिख रहा है डॉट डॉट, इसका मतलब हम इसके अंदर है। अगर ये नहीं दिखा तो हम बाहर बनाएंगे, मान के चलो। तो हमें बनाना इसी के अंदर है, क्योंकि इसको खोखला करनी है। ये यहाँ से हम पकड़े और इसको यहाँ तक कवर किए। इसके बाद ये क्लिक किए, इसके बाद इसको डिलीट मार दिए। ये देखो अंदर से खोखला हो गया, जैसे पैनल दिखता है वैसे। अब हमें क्या करनी है, होल बनानी है। जो उसमें होल रहता है, तो ये होल है यहाँ पास, और इसका मेज़रमेंट ये दिया हुआ है ना। ये ड्रॉ होल्स, ये साइड में जो है और होल्स होती है, जो अर्थिंग वगैरह लगाने के लिए होती है, तो उसको नहीं बनाएंगे, इसके होल्स को बनाएंगे सबसे पहले। तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1600 mm, तो पहले हम 1600 mm में बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर जो है टेप टूल लेंगे, यहाँ से आपको ऐसे खींचना है। फिर कितना लेना है, और नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम। कैसे करेंगे, जो इसका लेंथ है उसमें माइनस करना पड़ेगा 1600, तो एग्जैक्ट आपका लेंथ आ जाएगा यहाँ से यहाँ कितना है करके। तो बताइए सर, कितना माइनस करें, कितना आएगा। 2456 में माइनस करना है 1600। 2456 माइनस 1600, ये 856 आया। अब इसको हम हाफ करेंगे, 428 आया। हाफ इसलिए क्योंकि इधर का डिस्टेंस हमें पता चल गया। तो कितना था हमारा, 428 mm। तो यहाँ से टेप लेंगे, चार सौ 28 mm, ये। तो ये इसका डिस्टेंस है यहाँ से। वैसे ही 428 हम इधर से लेंगे डिस्टेंस। ध्यान रखेंगे कि ये रेड एक्सिस में हो, या आप कैसे भी बना रहे हो इस एक्सिस में हो। फिर 400 कितना 28 mm, ये हुआ। तो ये आपका होल रहेगा उतने डिस्टेंस में। अब 1600 में ही हमें माइनस करना पड़ेगा 1000, तो 600 बचेगा। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, 300 है ना। और यहाँ से 300, तो दोनों मिला 600 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक कर लो पहले टी, यहाँ से फिर हमारा 300 mm में एक, और वहाँ से फिर 300 mm में ये 300 mm इंटर कर दिए, ये बन गया। अब यहाँ पे होल होगा। होल का साइज यहाँ पे दिया हुआ है। इस होल का साइज है, एक मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं। अरे पहले रोटेट कर लेते हैं यार। आपने मुझे एक नंबर दिया था आदित्य तिवारी जी का, ठीक है। तो ये इसका होल का साइज है, जैसे आपको नंबर कहाँ से मिला? ये होल का साइज 9 × 14
9x14 इसका साइज है, और ये वाले का साइज कितना है 7x10। मतलब इसका साइज जो है 7x10 और ये वाले होल का साइज है 9x14। तो इसका रेडियस क्या होता है आप सर्च कर लेना। ठीक है, सर्च कैसे करोगे ये, चलो यहीं पे सर्च कर लेते हैं। इतना का था 9x4, 9x14 था ना, BOLT। एक मिनट यार, 9x14 बोल्ट होल वो आता है ना, तो मतलब मेरे को ना जैसे आप रेडियस अलग चला रहे हैं, ठीक है, और वो आ रहे हैं तो अलग अलग बताना उसको, मतलब टाटा तो मिला है तो टाटा कर सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से बात करेंगे। जो टाटा के साइड से आता है ना, तो सीधा सीधा मैं वो तो भी टाटा के साइड से आपने क्लियर आया है, राइट चैनल पार्टनर में ऐसे देखते हैं। अब दूसरे से आप दे दो तो दूसरा उसको लिखा जाता है, ठीक है। कितना नहीं डाले टाटा का टोटल करके 15 है, लेकिन पहले मैं बात कर चुका हूँ कई लोगों से। रजवानी का भी आप ही देख लेंगे घर से शूटिंग करके हमको दे OPLONGHOLE बोलना। तो ये स्लॉट विथ 9 और आइडियल फॉर 8 mm बोल्ट विथ 1 and clearance. The radius of the semicircle ends if in perfect semicircle the radius is always exactly width by 2. तो width कितना है 9, तो 9 का आधा 4.5 लेंगे रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक किए तो इसका जो रेडियस था वो होगा 4. जो विड्थ है उसका होता है, आप बोला है ना, तो 4.5। देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे जूम कर लेना नहीं तो चिपक जाएगा बनाओगे सर्कल तो। अच्छा, इसको क्या करना है सेंटर लेना है, तो ये 25 था है ना, 25 ही था ना, हाँ 25 था, तो इसका हम सेंटर लेंगे। तो सेंटर कैसे लेंगे, एक लाइन यहाँ पे खींच देना ये, ठीक, यहाँ से टेप लेना, ठीक है, ये सेंटर ला दिया, उसके बाद इस लाइन को डिलीट मार देना, ये हो गया। तो सब का सेंटर आ जाएगा, फिर आप जो है सर्कल बनाएंगे सेंटर में ये जिसका रेडियस होना चाहिए 4.5 mm, ये हुआ। अब देखो इसी को हम क्या करेंगे, मूव करना है, मतलब कॉपी करना है सभी जगह। फ़िलहाल तो इसी कर देता हूँ मैं,
मूव करेंगे हम कहाँ कहाँ चाहिए, यहाँ पास चाहिए हमें, इधर नहीं डालेंगे यार, उधर क्योंकि हम लोगों ने मेज़रमेंट नहीं किया है तो हम वहाँ पे नहीं, यहाँ पास रखेंगे। ये सेंटर हुआ, ये सेंटर हो गया, ये रख दिए, ये रख दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी सेंटर में एक टेप लेके एक लाइन खींच लेना, यहाँ से टेप लिया, ये उसके बाद ये लाइन को डिलीट मार देना, ये आ गया पॉइंट। सेम इसी को भी सेलेक्ट कर लिए और फिर जो है शिफ्ट दबाओगे, ध्यान रखोगे कि बीच में किसी चीज़ को और सेलेक्ट ना करो। ये यहाँ से मूव करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के, है ना, देखो उधर भी हो रहा है वो वाला, तो दोनों एक साथ काम करेगा। फिर ये अब इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से डिलीट मार देंगे, होल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सबको हम डिलीट मार देंगे। जैसे पैनल में होल रहता है वैसे ही इसमें भी होल हो जाएगा। फिर इस तरह से देखो होल हो गया, शैडो आ रहा है। फिर ये इसको भी डिलीट, ये होल आ गया। फिर सेकेंड वाला का रेडियस कितना है, 7, मतलब फिर 7 है, तो इसको रखना है कितना, हाफ होता है उसका रेडियस, तो 3.5 होगा इसका रेडियस। अब मैं बताता हूँ एक साथ कैसे करते हैं। ये यहाँ पर 3 पॉइंट कितने का होना चाहिए, 3.5 mm का होगा। ये इंटर किया, इसको सबसे पहले मैं करूँगा मैक कंपोनेंट सर्कल, CIRCLE, ये अब इसी के अंदर जाऊंगा, इसको डिलीट मार नहीं, ऐसे मैक कंपोनेंट करने से क्या होता है, अगर इसी चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह कर दिए, मान लो ये कॉपी पेस्ट, आपको पता है मैं मूव टूल को सेलेक्ट करके उसमें से कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं उसको क्या करता हूँ, कॉपी करते जाता हूँ इस तरह से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके करना होता है ना रे भाई। हाँ, यहाँ पर रखेंगे इसको भी, ये हुआ। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड करने के बाद डिलीट नहीं करेंगे आप, ये ऐसे डिलीट करोगे। फिर इसमें भी वैसे ही करोगे, इसको एक्सप्लोड मारोगे, डिलीट, इस तरह से सेम ऐसे ही सभी को क्या करोगे, ग्रुप किए थे, एक्सप्लोड करके इसको, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बनाना, आप सर्कल ऐसे ही बना के, मतलब उसको ग्रुप करके ही बनाएं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये आपका पैनल रेडी है, ठीक है। ये आपका पैनल रेडी है।
अब जब आप इस ये आपका पैनल रेडी है। गाइड को हटाते हैं हम यहाँ से। ये आप प्रॉपर देखेंगे तो आपका पैनल अंदर बना हुआ है, देखिए खोखला अंदर, ठीक है। अब इसको सीधा करना है हमें। सीधा करने के लिए कल सेलेक्ट किए, हमें क्या करना है, फ्लिप टूल यूज़ करके ये ब्लू वाले में रखना है, तब वो पलट के ऊपर आएगा ऐसे। ये हुआ ये देखो। अब आपको इसमें कलर करनी है तो बकेट टूल बी बटन मैंने प्लेस किया, यहाँ से जो कलर देना है आप इस तरह से कलर डाल लो। लेकिन मैंने कलर मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि शैडो तो अच्छा ये रुक गया था क्या, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो ये ऐसे था, इसको हमें सीधा करना है, फ्लिप टूल यूज़ करेंगे। अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, ये सेलेक्ट किया, फ्लिप टूल यूज़ करोगे, ये ब्लू वाले लाइन को क्लिक करोगे तब ऊपर आएगा वो बैक साइड। ये हुआ इस तरह से, ये पीवी बन गया, ठीक है। ये देखोगे आप तो ये होल है जो लगता है बोल्ट इसमें, ठीक है। आप चाहो तो बकेट टूल का यूज़ करके इसके अंदर जाके कलर को ऐसे डाल सकते हो, जो कलर आपको पसंद आता है, जैसे ऐसे। फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे कलर, क्योंकि शैडो एनालिसिस में हमें दिक्कत होती है ब्लैक कलर या फिर एग्जैक्ट जो पैनल की कलर होती है वैसे रखने से दिखाई नहीं पड़ता है शैडो एनालिसिस।